कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के जैक से, जो अपने पिता के साथ रहता है। उसे जाइंट्स की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, जो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी जब तक वो जिंदा थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि कई साल पहले कुछ साधुओं को जादुई बीन्स मिले। उन्होंने सोचा कि इनसे आसमान तक का रास्ता बनेगा, पर जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही मिला, जो जमीन और आसमान के बीच था। उस जगह का नाम था गैंटुआ, जहां बेहद खतरनाक जाइंट्स रहते थे। अब उन्हीं जादुई पौधों से जाइंट्स नीचे आए और लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यही कहानी इस वक्त राजकुमारी इजाबेल भी सुन रही थी। उसकी माँ ने उसे ये कहानी सुनाई और पूछा कि तुम उस 2 सर वाले जाइंट से डरती तो नहीं, जो कि इन सभी जाइंट्स का राजा है? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, राजकुमारी ने जवाब दिया। उन साधुओं ने जाइंट्स के दिल को पिघलाकर एक मुकुट बनाया, जिसे किंग एरिक को पहनाया गया। राजा एरिक ने जाइंट्स को अपने काबू में किया और वापस गैंटुआ भेज दिया, जिसके बाद उन जादुई पौधों को भी काट दिया गया और हमेशा के लिए शांति हो गई। राजा के उस मुकुट को भी राजा के साथ ही दफना दिया गया और ये कहानी एक किस्सा बनकर रह गई। जब जैक के पिता उसे सुलाने लगे तो लड़के ने पूछा कि जाइंट्स कभी वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसा हुआ भी तो राजा के वंशज उन्हें रोक देंगे, लेकिन आखिर में वो ये कह के चले गए कि जाइंट्स जैसा कुछ नहीं होता। उधर राजकुमारी की माँ ने उसे कहा कि तुम राजा एरिक का ही खून हो। खैर, जब जैक के पिता उसके कमरे से गए तो लड़का फिर से कहानी पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि एक दिन जाइंट्स वापस आएंगे, धरती पर इंसानों से जंग करेंगे और एरिक के वंशज को मार देंगे। 10 साल बाद जैक के चाचा ने उसे शहर भेजा अपने घोड़े को बेचने के लिए। उन्होंने कहा भी कि रास्ते में ध्यान मत भटकने देना। शहर पहुंचकर अब जवान हो चुका जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने लगा, पर तुरंत ही उसका ध्यान शहर के नाटक घर की तरफ चला गया। वहाँ लोग वही किंग एरिक और जाइंट्स वाली कहानी दोबारा से सुना रहे थे। नाटक देखते हुए जैक ने एक खूबसूरत लड़की को देखा। लड़की को भी पता चल गया था कि जैक उसे देख रहा है। अभी नाटक खत्म हुआ भी नहीं था कि 3 आदमी उस लड़की को परेशान करने लगे। लड़की बाहर जा रही थी तो जैक ने उनका पीछा करते हुए उन आदमियों को रोका। उनमें से एक ने जैक के मुंह पर मुक्का दे मारा, पर जैक ने फिर भी प्यार से कहा, देखो लड़की को जाने दो। अचानक राजा के कुछ खास सिपाही पीछे से आ गए, जिसके बाद वो तीनों तुरंत माफी मांगने लगे। इधर जैक को लग रहा था कि उसमें ही कुछ खास बात है। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी घोड़े पर बैठ गई तो वो लोग तुरंत ही घुटनों पर आ गए। ये देखकर तो जैक हैरान हो गया कि ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। लेकिन जब वो पलटा तब उसे समझ आया कि माजरा क्या है। राजकुमारी के जाने के बाद जैसे ही जैक बाहर आया तो उसने देखा कि कोई उसकी गाड़ी चुरा ले गया है। उधर महल में राजा के सलाहकार रॉड्रिक के सामने घबराया हुआ सा मॉन्क आ गया। वो थोड़ा हड़बड़ाया सा लग रहा था तो रॉड्रिक को थोड़ा शक हुआ। उसने तुरंत पुराने राजा एरिक के कमरे में जाकर देखा